जो छोटा ठेला वाला है, रेडी वाला है, वो बेचारे भागते फिरते। एमसीडी आ रही है, एमसीडी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो खाली साली राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में रोड के, ये 150 से ज़्यादा रेडियाँ लगती हैं यहाँ पे। अगर रेडियाँ लगती है तो या तो एमसीडी जो है पैसे लेके लगा रही है, या अगर लगा रही है आपको पता नहीं है, इसका मतलब आप इनएफिशिएंट है। दो ही चीज़ें हो सकती है। तो नेक्सस जो इनका है, बहुत मूलभूत ढांचा जो है पहले से ही बिगड़ा पड़ा है। जब तक हम मूलभूत ढांचा पे काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं सुधरने वाली हैं। आप अगर देखेंगे एमसीडी का किस तरीके से काम कर रही है, थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाएं उनके बजट को लेके, 16,000 करोड़ रुपए का बजट है उनका, 16,000 करोड़, दैट मीन्स $2 बिलियन। अगर आप उसका कंपेयर करें किसी छोटे स्टेट से, चाहे गोवा से, चाहे केरल से, केरल में देखेंगे तो 11,000 रुपीज़ का बजट है। अब सिक्किम के बजट से आप 11,000 करोड़ का बजट है, आप उससे 5,000 करोड़ का बजट आपका ज़्यादा है। बावजूद उसके आप यहाँ के लोगों को ना ड्रेनेज सिस्टम दे पा रहे हैं, ना पानी की फैसिलिटी अच्छे से दे पा रहे हैं। आपका जो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जा रहा है, मर जा रहा है छूने की वजह से। वाटर लॉगिंग का समस्या है, कौन जिम्मेवार है? या तो आप ऐसा करें कि इसको पूरे तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दें, क्योंकि दोनों में टसल चल रहा है। केजरीवाल मोदी जी को बोलेंगे और मोदी जी केजरीवाल को बोलेंगे। या तो आप यूनियन टेरिटरी पूरे तरीके से बना दो, या तो फिर आप जो कहोगे इसको पूरे तरीके से स्टेट बना दो। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब तक आप मूलभूत ढांचे पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होंगी, तब तक चीज़ें ऐसे बिगड़ते रहेंगी, लोग मरते रहेंगे और हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि हम कोई बड़े फैमिली से आते नहीं हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई इतने पैसे जो है खर्च करके बहुत मेहनत से माता पिता जो है पैसे भेज रहे हैं। बावजूद उसके जो है हम लोग जो है यहाँ पे घोंसले की तरह है सर, सिर्फ बेड लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे रूम है, सिर्फ बेड से सोया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे ना वेंटिलेशन है, ना खिड़की है, कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब बाकी जगहों के नियम, अब मुझे पक्का यकीन है कि ये घटना घटी है, 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन शोर शराबा होगा। उसके बाद फिर स्थितियां वैसी ही हो जाएंगी, फिर वैसे ही बेसमेंट में लाइब्रेरी चलेगी, फिर वैसे ही कोचिंग। क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, नेहरू विहार, करोल बाग में क्या बदला, क्या नहीं बदला। बदली तो केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बिल्डिंग, वो भी बाहर से, और उनके दफ्तर आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह। वो तो नेक्सस चल रहा है ना सर। बदलाव के लिए कौन जरूरी है? बदलाव के लिए आपको मूलभूत ढांचा जो निम्न स्तर पर स्टार्टिंग से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको एफिशिएंट करना पड़ेगा, जो करप्शन कर रहे हैं उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप कौन खड़ा होगा? बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट है, 7-7 हज़ार करोड़, 8-8 हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर रखी है इन लोगों ने। IAS का आप अगर देखेंगे तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है 7-7 हज़ार करोड़, 8 हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर रखे हैं लोग। कॉर्पोरेट इस तरीके से खड़ा किया है। आज लगता है कि हो सकता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, रॉस बंद हो जाए 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब देखिएगा 6 महीने बाद फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से बेसमेंट में वैसे ही चलेगा। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, जब तक नेक्सस ऐसे चले नहीं, जब तक नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक चीजें वैसे ही। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से, दिल्ली से। मैं पटेल नगर में अभी रह रहा था, साउथ पटेल नगर में। तो ये पूरी प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक, इस एरिया तक लिमिटेड नहीं है। नहीं, वो तो पटेल नगर से लेके तक पूरा सब तरफ है, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, और सबका पूरा नेक्सस है। इसमें सबसे बड़ी ब्रोकरेज जैसे आती है, तो यहाँ पर इतना हो गया कि एक महीने की ब्रोकरेज लेते हैं। अगर रेंट आपका 15,000 है तो इनिशियली आपको 15,000 सिक्योरिटी देनी है, 15,000 ब्रोकरेज देनी है, और फिर 15,000 पहले महीने का रेंट देना है। तो इतना ज़्यादा सबका वो है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है कि कल बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश हुई होगी वो, और उसमें इतना बड़ा फेरियल हो गया यहाँ पर। और मैं, अरे 1-1.25 घंटे मैं खड़ा था पूरे टाइम बारिश में। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले, कल से पहले भी इस इलाके में जब बारिश हुई तो यहाँ पानी लगा था, और पिछले साल भी जब बारिश हुई तो यहाँ पानी लगा था। ये बेसमेंट में पानी इस बार घुस गया, लेकिन ये तो तय था कि किसी दिन ऐसी घटना घटेगी जो लगातार हो रहा था। आप तार, मैंने कहा आप तार देख लीजिए, अगर इस तरह के लटकते हुए तार हैं और बारिश लगातार हो रही है दिल्ली के जैसी जगह पे, और ऐसे जो पोल्स हैं इस पूरे इलाके में, आगे तक आप बच्चे जहाँ तक रहते हैं जाएं। चूँकि मैं इन इलाकों में आता रहता हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैंने कई बार आप छात्रों के रहने का, उनके कमरे का दिखाया भी है। तो आज इतनी बड़ी संख्या में छात्र खुश हैं। कल जिन छात्रों की मौत हुई थी उनमें से इनमें भी कोई एक हो सकता था, और वो यहीं इसी तरह पढ़ने आते थे। सवाल ये उठता है और सीना, कलेजा फट जाता है सोच कर ये कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को IAS की तैयारी कराने के लिए लाखों रुपए फीस देके 25,000 रुपये महीने का खर्चा देकर यहाँ भेजा था, वो लाइब्रेरी में डूब के मर गए। करोड़ों करोड़ की कोचिंग संस्थान में और दिल्ली जैसे शहर में
तो फिर इससे बड़ा सिस्टम पर, लोगों पर इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। मैंने आपको कहा कि देश के दूर दराज के इलाकों से जब हम बाढ़ की रिपोर्टिंग करते हैं, शासन और सत्ता के वहाँ नहीं पहुँच पाने की बात करते हैं, तो कई बार लगता है कि जो चीज़ें हैं वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जब मैं खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ, मुझे इसलिए भी ऐसा लग रहा है कि जब वो बारिश हो रही थी तो उस वक्त मैं कनॉट प्लेस में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मैं खुद उस पूरे बारिश के दौरान बाहर खड़ा था और मेरे 3 इंच से ऊपर कभी भी पानी नहीं आया। वो ऐसा ड्रेनेज कनॉट प्लेस में था कि वो पूरा का पूरा पानी निकल गया। हालांकि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में पिछले सालों में जल भराव का संकट थोड़ी बारिश के बाद होता रहा है और तमाम घटनाएं ऐसी घटती रही हैं, लेकिन आज तक की सबसे दर्दनाक घटना जो बारिश के बाद हुई है वो राव IAS के बेसमेंट में 3 बच्चों का इस तरह से उनकी जान जाना। और उसके बाद अगर प्रशासन और शासन के लोग अभी नहीं संभले और इस इलाके में वो सारी बंदिशें नहीं लागू की गई तो इससे भी बड़े हादसे कभी भी हो सकते हैं। तमाम PGs जिसमें सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, अगर आग लग जाए तो बच्चों को खिड़कियों से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तमाम बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज है, इसके अलावा तमाम ऐसे घर भी हैं जिसमें किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि बच्चे रह रहे, बच्चियां रह रही हैं, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। और माँ बाप ये सोचकर, ये कहकर कि जब इतने रह रहे हैं तो तुम भी रह सकते हो, तुम क्यों नहीं रह सकते हो, और इतना किराए पे तुम खर्च कर रहे हो तो नौकरी तुम कितने की पाओगे, ये दबाव भी इस उम्र के बच्चों को झेलना पड़ता है। और उससे 2-4 मैं भी हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छी तरह पता भी है। 1000 वैकेंसी IAS की 1 साल में आती है और 10 लाख के करीब फॉर्म पड़ते हैं, 4-5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें से लाखों बच्चे इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं। माँ बाप की अपेक्षाओं का दबाव ये है कि वो अच्छी से वो अच्छी कोचिंग कराना चाहते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, रिजल्ट का अनुपात आपको पता ही है, और ये कोचिंग संस्थानों से जब बच्चे नहीं निकलते हैं, दूसरी जगहों से निकलते हैं, तो उन्हें पैसे देकर अपने यहाँ उनका फ़ोटो भी छपवाने का काम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। तो आप बताइए, आप भी कोचिंग ही कर रहे हैं? नहीं, ये कब 2012 से मैं देख रहा हूँ, ये जगह है ना, 2012 से मैं यहीं रह रहा हूँ 18/1 पे। तुमको तो मैं भी देख रहा हूँ, क्या करते हो तुम यहाँ? मैं तो ऑटो चलाता हूँ यहाँ। 2012 से ये कंडीशन इतनी है कि यहाँ पे 2012 से 24 चल रही है, आज तक पानी भराव की यहाँ की समस्या खत्म नहीं हो पाई। 24 चल रही है, मैं 2012 से देख रहा हूँ यहाँ पे सर। 2012 से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब भी पानी बरसेगा, अगर आधा घंटा बरसेगा ना तो पूरा रोड जाम हो जाता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ तो घुटने तक पानी लग जाता है खुद ही। देख रहा हूँ मैं ये। हाँ जी, घुटने से ज़्यादा लगता है यहाँ पे पानी। अगर 2 घंटे 1 घंटे बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे 4 फीट 5 फीट पानी जम जाती है। वाटर लॉगिंग का इशू पूरी दिल्ली में तो बेकार ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे और सेफ्टी सिक्योरिटी का स्टूडेंट को तो मान लो कुछ है ही नहीं। सेफ्टी सिक्योरिटी चाहे बाय लैंडलॉर्ड हो, चाहे कोचिंग के द्वारा हो, किसी के द्वारा, बस फ़ी के नाम पे फ़ी 2 लाख 2.5 लाख लिया जाता है। उसके बाद फ़ी नहीं कहूँ मैं तो इसको एक्सटॉर्शन कहता हूँ, क्योंकि मजबूरी में उसको लिया जाता है अपने मन से। उसके बाद लैंडलॉर्ड को देख लो, रेंट। आपको ये नहीं लगता, अब मैं थोड़ा दूसरे इशू पे आता हूँ, आपको ये नहीं लगता कि ये एक अंधी दौड़ में हम भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फलने फूलने का मौका दे रहे हैं? नहीं सर, देखिए सर, इस फलने फूलने का मौका क्योंकि हम लोग को की मजबूरी है। हम लोग का शौक नहीं है कि कोचिंग में आ रहे हैं। हम लोग को पता है यहाँ से रिजल्ट अच्छा निकलता है, यहाँ का मटेरियल अच्छा है, ये टीचर सही है, इसलिए हम लोग मजबूरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। सेल्फ स्टडी से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। हाँ, कुछ लोग कर पाते हैं, मैंने इनको इनकार नहीं करता, लेकिन हम लोग को एक गाइडेंस। लेकिन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जितना प्रचार प्रसार है उस हिसाब से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वैसा रिजल्ट तो नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं है, बस फिल्टर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाते हैं। ये जो भी है सब तरीके से मैं पहुंचा, जानता हूँ इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है, किसी का नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो। अनफिल्टर पहुंचाते हैं सारे इन्फॉर्मेशन, लोग अवेयर रहते नहीं है। गांव से आते हैं बच्चे और यहाँ डूब रहे हैं, वो करियर के मामले में डूबे या फिर जो अभी डूबे हैं इसके मामले में डूब ही रहे हैं। हर कोई मर ही रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन से मर रहा है तो कोई ऐसी स्थिति में मर रहा है। मार रहे हैं, ये कोचिंग वाले तो मार रहे हैं एक तरीके से, यहाँ बुला करके दिल्ली जैसे शहर में।